अब बात करते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है सच दैट एंड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सच दैट ए इंटू बी इट इज गिविंग यू बी इंटू ए एंड दैट रिजल्ट इज गोइंग टू गिव यू आई. सो इन दिस केस आई विल से दैट बी इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, एंड ए को हम बोलेंगे ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. समझ में आया? सो यहाँ पे अगर एक मैट्रिक्स को आप किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर दैट प्रोडक्ट इज कमिंग एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन यू कैन से दैट दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं एक और मैट्रिक्स ले लूँ x इंटू वाई जो है इट इज गिविंग यू y इंटू एक्स एंड दैट इज गिविंग यू बोथ द प्रोडक्ट्स आर गिविंग यू i, देन यू कैन से दैट यहाँ पे y is inverse of x. Similarly you can say x is inverse of y. ओके, तो ये है मेरा इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का. सो अब देखते हैं थ्योरम. एक थ्योरम है यहाँ पे. थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम 3 बोल सकते हैं इस चैप्टर की. थ्योरम 3 क्या कहती है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसके इन्वर्स है बी एंड सी, अगर ए मैट्रिक्स है और उसके दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं बी एंड सी, देन इट इज बाय डिफॉल्ट बी शुड बी इक्वल टू सी. मतलब एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इन्वर्स होता है, मल्टीपल इन्वर्स नहीं हो सकते. सो ये थ्योरम वही कहती है कि अगर सपोज मान लो ए मैट्रिक्स के बी और सी दो इन्वर्स है, देन डेफिनेटली जो है बी एंड सी आर इक्वल. सो वन मैट्रिक्स उसका सिर्फ वन इन्वर्स. थ्योरम 4 क्या कहती है? अगर एक प्रोडक्ट आप ले रहे हो मैट्रिक्स का ए बी और इसका इन्वर्स निकाल रहे हो, इन्वर्स कैसे लिखेंगे? -1, ठीक है, पावर में -1 लगा दो, ये हो गया इन्वर्स. इन्वर्स डिनोट करने का तरीका, जैसे कि इस केस में देखो यहाँ पे बी क्या था? ए का इन्वर्स था, तो आई कैन राइट बी इट इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए. तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ. सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y जो है x का इन्वर्स था, सो आई कैन राइट y इज इन्वर्स ऑफ x. और यहाँ पे क्या है? x y का इन्वर्स है, सो आई कैन राइट x इक्वल टू इन्वर्स ऑफ y. तो ये हो गया मेरा सिंबल. इस तरीके से हम डिनोट करते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को. तो अब यहाँ पे थ्योरम 4 क्या कहती है कि a इंटू बी का इन्वर्स दैट इज गोइंग टू गिव यू b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स. अब इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं ए बी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, ए बी मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? उसका इन्वर्स हो जाएगा ए बी का इन्वर्स एंड दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू गिव यू आई. हमने अभी देखा है कोई भी मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज गोइंग टू गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जैसे पिछले के अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ए इंटू बी आपको क्या दे रहा था? आई. तो यहाँ पे बी क्या है? ए का इन्वर्स है. सो किसी भी मैट्रिक्स का सपोज x है, उसका इन्वर्स उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे भी हमने वही किया, ए बी इंटू उसका इन्वर्स क्या देगा आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय ए. सो यहाँ पे ए इंटू आई आ जाएगा, है कि नहीं? ओह सॉरी, यहाँ पे ए से नहीं, हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो आर एच एस में देखो क्या हो जाएगा? कोई भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या देता है? वही मैट्रिक्स. सो यहाँ पे ए इन्वर्स आ गया, यहाँ पे ये ए बी इन्वर्स ऐसे ही रहेगा. अब यहाँ पे देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस इज एसोसिएटिव. सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए इन्वर्स इंटू ए, ठीक है, और ये बी को यहाँ फिलहाल रख देता हूँ. अब ए इंटू ए इन्वर्स क्या देगा? इन्वर्स और उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आई इंटू बी आ जाएगा ये, इंटू ये आपका ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स. अब आई इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या देता है? ओरिजिनल मैट्रिक्स. तो आई इंटू बी क्या आ गया? बी. देन उसके बाद अब क्या करो? अब दोनों साइड बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो. बी इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. सो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा बी इन्वर्स ए, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स.
अब बी इनवर्स इंटू बी क्या देगा आपको, ये देगा आई, सो आई इंटू ए बी इनवर्स दैट इज गोइंग टू गिव यू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, ए बी इनवर्स ही देगा। सो ए बी इनवर्स क्या आ गया मेरा, इट इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइनली। सो हो गया मेरा ये रिजल्ट वेरीफाई। ओके क्लियर। सो ये प्रूफ जो है कभी कभी पूछा जाता है आपको आपके स्कूल के एग्जाम में, सो इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा ये। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स कैसे निकालना है किसी भी गिवन मैट्रिक्स का, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या ऑपरेशन बोलो, मतलब एक ही है। सो एलिमेंट्री ऑपरेशन को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं। ये टूल्स आप यूज करोगे किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। सो पहला है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मैट्रिक्स दिया है आपको यहाँ पे 3 5 1 0। अब मैंने सपोज इस पे जो है रोज को चेंज किया, मैंने किया R1 इंटरचेंज R2। ये होता है सिंबल लिखने का कि आप R1 और R2 को क्या कर रहे हो, देखो दोनों साइड एरो है, मतलब क्या कर रहे हो, दोनों को इंटरचेंज कर रहे हो। सो रो 1 को रो 2 में डाल दिया, रो 2 को यहाँ पे देखो ये है आपकी रो 1 एंड ये है रो 2। अब मैंने इंटरचेंज किया, क्या किया है, रो 2 को रो 1 बना दिया और रो 1 को रो 2 बना दिया, तो ये हो गया इंटरचेंज ऑफ रोज। सेम अगर इसी में मैं जो है कॉलम, यहाँ पे आपका कॉलम ये C1 हो गया, ये कॉलम C2 हो गया। सो अब मैं यहाँ पे देखो ऑपरेशन क्या लगाता हूँ, C1 इंटरचेंज C2, C1 और C2 में इंटरचेंज करता हूँ, तो कॉलम 1 की जगह पे अब कॉलम 2 आ जाएगा, सो 5 0 आ जाएगा यहाँ पे, एंड कॉलम 2 की जगह कॉलम 1 आ जाएगा। दिस इज नोन एज इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन, जो कि बहुत काम में आता है। सेकेंड ऑपरेशन क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे अगर एक जो है मैट्रिसेस ले लेता हूँ, मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 1 देन -1 √3 1, कोई भी एक मैट्रिक्स। अब मैंने क्या किया, इस पर एक ऑपरेशन लगा दिया। ऑपरेशन सपोज मैं यहाँ पे अभी लगा रहा हूँ कॉलम 2 पे, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ 1/7 इंटू C1, सॉरी कॉलम 1 में। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/7 आ जाएगा। C1 जो है क्या है, ये C1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब मेरा जो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया ये। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, कोई भी रो को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एनी कांस्टेंट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी मेरा, सपोज अगर मैंने इसी को जो है रो में, अब मैंने रो में ऑपरेशन लगाया, सपोज मैंने फर्स्ट रो को जो है मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सो R1 पे क्या ऑपरेशन लग गया 2R1। सो अब आपका रो 1 जो है, जो कि ये रो 1 है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो 1। सो यहाँ पे 2 इंटू 1 2, देन 2 इंटू 2 4, देन अगेन यहाँ पे 2। सो ये आ गया इस तरीके से रिजल्ट। और जब भी आप ये ऑपरेशन यूज़ करते हो, आपको जो है यहाँ पे ये चीज़ जो है मेंशन करनी है। ओके, नाउ द थर्ड एंड लास्ट ऑपरेशन क्या है, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। कंफ्यूजिंग, एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है C एंड इसके एलिमेंट्स है 1 2 2 -1। सो मैं यहाँ पे एक जनरल ऑपरेशन ऐसा लगा सकता हूँ, कोई भी रो में ये है Ri के ऊपर एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, Ri प्लस माइनस k इंटू वेयर k सम कॉन्स्टेंट इंटू एनी अदर रो। ठीक है, सिमिलरली कॉलम में भी वही हो जाएगा, किसी भी कॉलम Ci मतलब जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, जनरल टर्म लिख रहा हूँ कॉलम के लिए, कॉलम 1 कॉलम 2 जितने भी कॉलम है, आप ऑपरेशन क्या लगा सकते हो उस पर, Ci प्लस माइनस k इंटू अनदर कॉलम का एडिशन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक्चुअली जो है ये I नहीं, ये J ले लेते हैं, और यहाँ पे भी ये J हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग रोज पे लगा रहे हो ना आप। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ये जो है कॉलम, इसमें सपोज सॉरी ये जो है मैट्रिक्स, इसमें मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया, सपोज रो 1 पे मैंने लगा दिया रो 1 -2R2। अब ये ऑपरेशन क्या है, ध्यान से देखो, पहले तो यहाँ पे किस पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे चेंज आ रहा है आपका रो 1 पे। तो रो 1
बाकी रो 2 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं ले रहे, सो रो 2 को आप एज इट इज लिख दो 2 एंड -1। अब रो 1 पे क्या लग रहा है, रो 1 पे लग रहा है R1 माइनस 2R2, मतलब अगर मैं इस एलिमेंट को देखूँ, यहाँ के एलिमेंट को देखूँ तो क्या आएगा, R1 पहले क्या था 1 माइनस 2 इंटू R2, अब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, सो 2 इंटू 2, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 1 माइनस 4 दैट इज -3, सो यहाँ पे आंसर अभी आ गया मेरा -3। समझ में आ रहा है। सिमिलरली फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे क्या आएगा, अगेन यही ऑपरेशन रहेगा R1 माइनस 2R2, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 पहले क्या था, R1 2 था, उस पे क्या हो रहा है -2 इंटू R2, R2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -1, सो 2 इंटू -2, समझ में आ रहा है। सो 2 माइनस ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आ गया 6, ये हो गया, मैंने रो ऑपरेशन लगाया। समझ में आ रहा है। एंड जब भी आप रो ऑपरेशन लगाते हो तो आपको इस तरीके से मेंशन करना पड़ता है, ये जो है ये हो गया आपका मेंशन, कौन सा ऑपरेशन आपने लगाया है। ये तो हो गया रो पे, आप चाहिए तो कॉलम पे भी लगा सकते हो। सपोज यही मैट्रिक्स लिया मैंने, सी मैट्रिक्स, अब देखो मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ, सपोज कॉलम 2 पे लगाता हूँ, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, सपोज कॉलम 2 पे C2 माइनस 2R1, यहाँ पे देखो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर होता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एनी नंबर, ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। सो यहाँ देखो अब चेंज किस पे आ रहा है, C2 पे आ रहा है, तो C1 मेरा सेम रहेगा, कॉलम अगर भूल गए हो तो ये C1 हो गया, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, ठीक है। C2 पे चेंज आ रहा है मतलब C1 मेरा अनचेंज रहेगा, सो यहाँ पे 1 और 2 लिख देता हूँ। अब C2 का देखते हैं, C2 पे क्या आ रहा है, C2 माइनस 2R1 नहीं सॉरी, यहाँ पे C1 होगा, क्योंकि कॉलम ले रहे तो कॉलम ही ऑपरेशन होगा, रो ले रहे तो रोज ही आएंगी, सो यहाँ पे C2 माइनस 2 C1 होगा, सॉरी नॉट R1, माय बैड। सो यहाँ पे C2 देख लो, अभी C2 पहले क्या है 2 है, यहाँ पे ये पहले वाले मैट्रिक्स को देखो क्या है, यहाँ पे एलिमेंट 2 माइनस 2 इंटू आप क्या कर रहे हो C1 का, अब यहाँ पे क्या था C1 1, सो 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 ये आ गया 0, सो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 0। फिर उसके बाद ये हो गया, अब नीचे वाला उसी कॉलम में नीचे वाला एलिमेंट क्या आएगा, देखो यहाँ पे -1 दे रहा है, सो यहाँ पे C2 पहले क्या था -1, फिर आप उसमें क्या कर रहे हो 2 इंटू C1 कर रहे हो, ठीक है, C1 का ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो गया, ये हो गया, सो 2 इंटू 2, ठीक है, सो ये आता है आपका 1 माइनस 4, सो ये आ गया -1 माइनस 4, सो ये आ गया -5, सो यहाँ पे आंसर आ गया -5। सो ये है कॉलम ऑपरेशन, आप कॉलम कर सकते हो या तो रो कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया इसके लिए जनरल टर्म, प्लस माइनस, ज़रूरी नहीं है कि प्लस हो माइनस हो, कुछ भी हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये ऑपरेशन हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, इन्वर्स को फाइंड आउट करने में। सो दिस 3 जो है ऑपरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों का इस्तेमाल करने वाले हैं हम इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर मैट्रिसेस के। सो एक्सरसाइज 3.4 अगर आप देखोगे उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स आपको यहाँ पे इस केस में दिया है 1 -1 2 3, ओके। सो लेट दिस बी सपोज इक्वल टू ए। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हो तो आप a इक्वल टू आई ए लिखोगे, एंड कॉलम ऑपरेशन कर रहे हो तो a इक्वल टू ए इंटू आई लिखोगे, ओके। अब ये क्यों लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे a इंटू, ये तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन आपको जो है क्या देता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स देता है, तो a को मैं i इंटू ए लिख सकता हूँ, ये रो के केस में हो गया, ठीक है। और कॉलम के केस में आपको जो है यहाँ पे लिखना है a इक्वल टू ए इंटू ए आई। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इक्वल टू आई ए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रो ऑपरेशन, ओके। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स लिख दो, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, जो a का ऑर्डर है वही ऑर्डर आएगा। सो यहाँ पे ये आ जाता है 1 1, ये 0 0, ओके। अब आपको करने हैं ऑपरेशन। कभी भी याद रखो कोई भी मैट्रिक्स हो, 3/3 हो या 2/2 हो, ध्यान से एक बात सुनो, सपोज ये 2/2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे सपोज A11 हो गया, ये A12, ये A21 एंड देन ये A22,
तो हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ना इसको 1 बना दो, ठीक है। 1 बना देने से काम आसान हो जाता है। फिर जो है इसके नीचे वाला, पहले जो है इस कॉलम को आपको जो है लेना है, इस कॉलम को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कॉलम 1 को। और उसमें भी क्या करना है, पहले जो है आप A11 को जो है 1 बना दो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 0 बना दो, तो कॉलम 1 का काम हो गया। क्योंकि अगर आपको क्या करना रहता है इसमें, यहाँ पे जो है ना ये, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है आपको यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्यों, लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों करते हैं और इन्वर्स कैसे आ रहा है। सो आपको ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है ना आपने, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो भी ऑपरेशन आप इस साइड लगाओगे वही ऑपरेशन इस साइड भी लगेंगे, ओके। सो मैं यहाँ पे यही बोल रहा था कि पहले कॉलम का काम हो जाने के बाद फिर आप लोगे दूसरा कॉलम, फिर ये मैं दूसरे कॉलम को लूँगा, और दूसरे कॉलम में मैं क्या करूँगा, इसको 1 बना दूंगा, फिर उसके बाद इसको 0 बना दूंगा। ये मेरा सीक्वेंस होगा, ठीक है। देन 3x3 अगर मैट्रिक्स हो तो ओके, 3x3 मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, सेम वही करना है। पहले जो है आप इसको 1 बना दो, फिर इसके बाद जो है रिस्पेक्टिव ये जो है ये वालों को 0 कर दो, ठीक है। ये कॉलम 1 का काम हो गया मेरा। कॉलम 1 का काम होने के बाद फिर इस पे आ जाओ, A22 को 1 बना दो, A22 को 1 बना दो, देन उसके बाद इनको और इनको 0 बना दो। फिर कॉलम 3 पे आ जाओ, कॉलम 3 पे आने के बाद क्या करो, A33 को 1 बना दो एंड बाकी को 0 बना दो। ये सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो आपका इन्वर्स निकल आएगा। 3x3 थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सो 3x3 में स्पेशली आपको जो है ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आप जो है करते ही रह जाओगे, करते ही रह जाओगे। होता है समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आप करते ही रह जाते हो लेकिन आपको इन्वर्स नहीं आता है। सो इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, 2x2 मैट्रिक्स हो या 3x3 मैट्रिक्स हो, आपको इसी रूल को फॉलो करना है। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले इसको आपको जो A11 को जो है 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 1 तो ऑलरेडी है, तो मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, उसके बाद मैंने बोला था इसी कॉलम के इस वाले को 0 बना दो। अब 0 यहाँ पे मैं कैसे बनाऊंगा, देखो। सो यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन करूँगा, ऑपरेशन मैं करूँगा R2 पे क्या ऑपरेशन ले रहा हूँ मैं, रो वाइज चल रहा हूँ, ठीक है। कॉलम वाइज भी इसका देखेंगे। रो वाइज में क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा R2 माइनस 2R1। इससे क्या हो जाएगा, देखो रो 2 में चेंज हो रहा है तो रो 1 में कुछ चेंज नहीं है, तो रो 1 को पहले तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दो। सेम यहाँ पे भी इस साइड रो 1 को यहाँ पे ऐसे ही लिख दो। अब रो 2 के ऊपर आते हैं, क्या हो रहा है रो 2 पे, देखो ये जो है रो 2 का एलिमेंट माइनस हो रहा है 2 इंटू R1, तो यहाँ पे जो 2 है, रो 2 में जो 2 था ये माइनस हो रहा है किससे, 2 इंटू R1 में क्या है 1, सो ये कितना आ गया आपको 2 माइनस 2, ये आ गया 0, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर उसके बाद इस एलिमेंट को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 इंटू R1 में कौन सा एलिमेंट है, ये -1, सो ये किया मैंने, सो ये आ गया मुझे 3 प्लस 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो यहाँ पे आ गया 5, सो यहाँ पे एलिमेंट आ गया 5। फिर उसके बाद क्या करना है, राइट साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें भी सेम वही ऑपरेशन लगेगा, बिकॉज इक्वल टू का साइन है। लेफ्ट साइड जो ऑपरेशन चल रहा है वही राइट साइड भी चलेगा। सो राइट साइड भी देख लेते हैं। सो राइट साइड में अभी यहाँ पे क्या है, 0 है, सो R2 में 0 था, उसको किससे माइनस कर रहा हूँ 2 इंटू R1, यहाँ पे क्या है करस्पॉन्डिंग उसका एलिमेंट, उसी के कॉलम का एलिमेंट 1, सो 0 माइनस 2, ये आ गया आपको -2, सो यहाँ पे आ गया मेरा आंसर -2। फिर ये देखो इधर का देखो, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, ये 1 है ना रो 2 का, -2 इंटू R1 में क्या है यहाँ पे इधर 0, सो 1 माइनस 0 इट इज़ इक्वल टू 1, सो यहाँ पे आ गया 1, ओके। ये हो गया कॉलम 1 का काम, खत्म हो गया हमारा। अब कॉलम 2 को देख लेते हैं। कॉलम 2 में यानी कि ये वाला, अब इसमें मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ फॉलो करना है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का कैसा होगा, 1 0 ये 0, तो यहाँ पे 1 करने के बाद इसको 0 किया। अब यहाँ पे जब आ गया आप सेकंड कॉलम में, तो आप जो है यहाँ पे 1 लाओगे, तो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 को मैं 1 में कैसे कर सकता हूँ, हमारे पास एक ऑपरेशन था कि आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, सो व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहाँ पे रो 2 को जो है ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 1/5 से, ठीक है। सो रो 2 पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, 1/5 इंटू R2, सो R1 तो अनअफेक्टेड है, ऐसे ही यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली। यहाँ पे अभी देखो 0/5, ये हो जाएगा 0,
देन 5 इंटू 1/5 यहाँ पे आ गया 1, ओके, एंड यहाँ पे -2/5 हो जाएगा क्योंकि इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों साइड, एंड देन 1/5 इंटू 1 ये आ जाएगा 1/5, सो यहाँ पे आ गया 2/5 एंड 1/5, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, अब क्या करना था मुझे, अब मुझे जो है इसको 0 बनाना है, इस वाले को 0 बनाना है, लास्ट स्टेप। सो 0 बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ? यस, एनीवन हैव एनी सजेशंस? इजी है। यहाँ पे देखो, अब रो 1 पे क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो 1 प्लस रो 2। फ़ायदा इससे क्या हो रहा है, देखो अभी यहाँ पे रो 2 को एज इट इज़ लिख दो क्योंकि ये अनअफेक्टेड है, यहाँ पे रो 2 पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो पहले इसको लिख दो। फिर रो 1 पे देखो, रो 1 पे अभी क्या आ रहा है, R1 प्लस R2, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 0, ये तो 1 आ गया, यहाँ पे -1 प्लस 1 ये आ गया 0, एंड यहाँ पे 1 प्लस -2/5, सो ये आ जाता है आपका 3/5, यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, एंड यहाँ पे 0 प्लस 1/5 ये आ गया 1/5। अब मेरा लेफ्ट साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना। सो अब क्या करोगे आप, यहीं पे रुक जाओगे, यही आपका आंसर है। ये जो आपको आया यहाँ पे राइट साइड में, दिस इज योर इनवर्स, ए इनवर्स। अब बोलोगे ये कैसे आ रहा है? देखो किसी भी मैट्रिक्स का, सपोज मैट्रिक्स एक्स है, इनटू उसका इन्वर्स कर दो तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही तो चीज़ हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये ध्यान से देखोगे, ये ए इंटू दिस मैट्रिक्स, ए इंटू दिस मैट्रिक्स, इट इज गिविंग यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये जो रेड में मैंने सर्कल आउट किया है, ये क्या हो गया, ये ए का इन्वर्स हो गया। सो आई गॉट ए इन्वर्स एज 3/5, यहाँ पे 1/5 -2/5, और ये हो गया 1/5। सो ये मुझे मिल गया इन्वर्स ऑफ ए यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया? तो ये था, हमने कैसे निकाला, ये हमने रो वाइज निकाला है। अब कॉलम वाइज भी देख लेते हैं। कॉलम ऑपरेशन में जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, आप a इक्वल टू ए इंटू आई लिखोगे, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं, ऑपरेशन सेम रहेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू ए इंटू आई। सो ये हो जाएगा, यहाँ पे a लिख दो 1 2 -1 3, एंड यहाँ पे a एज इट इज़ रखो, एंड यहाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2। ओके, सो ये हो गया। अब कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाते हैं। कॉलम वाइज में भी वही है, वही रूल याद रखो जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे पहले a11 को आपको 1 करना है, फिर यहाँ पे 0 ला दो, फिर यहाँ पे a22 को 1 बना दो, एंड देन यहाँ पे 0 ला दो। ठीक है, सो सीक्वेंस हमेशा याद रखो, कॉलम 1 कॉलम 2, भले रो ऑपरेशन हो या फिर कॉलम ऑपरेशन हो, पहले आप कॉलम 1 में जाके यहाँ पे 1 लाओगे, फिर 0, फिर यहाँ पे 1 लाओ 0, ये ऑर्डर फॉलो करो तो काम बहुत आसान हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी 1 तो आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 0 लाना है। कैसे लाओगे? सो यहाँ पे उससे बेहतर है कि मैं एक ऑपरेशन कर दूँ जिससे मुझे जल्दी से आंसर आ जाएगा। मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C2 माइनस C1। C2 माइनस C1 करने से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये कॉलम 1 तो एज इट इज़ रहेगा, कॉलम 2 पे क्या हो रहा है, C2 माइनस C1, यानी कि ये 3 - 2 ये आ गया 1, एंड यहाँ पे -1 -1 ये ऐड होके ये आ गया -2। सेम यहाँ पे भी वही हो जाएगा, C2 माइनस C1, यहाँ 1 -0 1 आ जाएगा, एंड यहाँ 0 -1 ये आ गया -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको 0 बना देता हूँ। और कैसे बनाऊंगा, अभी कॉलम 1 पे ऑपरेशन में लगा रहा हूँ C1 - 2 C2। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाला ये 2 - 2 C1, यानी कि यहाँ पे 1 है, सो 2 × 1, सो ये आ गया 2 - 2 0, सो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे कॉलम 2 पे कुछ नहीं हो रहा, तो कॉलम 2 को यहाँ पे डायरेक्टली पहले लिख दो। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, देखो सेम वही, कॉलम 1 में क्या है 1 माइनस क्या होगा 2 × C2, यहाँ पे कितना है -2, सो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 5, सो यहाँ आ गया 5। सिमिलरली राइट साइड में भी हमको ऑपरेशन देखना है। राइट साइड में भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे आ जाएगा C1 - 2 C1। सो अगर इस प्लेस को मैं देखूँ, यहाँ पे ये वाला, ओके दिस वन, यहाँ पे, सो ये 1 - 2 × -1, सो ये आ गया 1 + 2, यहाँ पे आ गया 3। ओके, उसके बाद इस वाली स्पेस में क्या होगा, 0 -
यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू 1, सो ये आ गया -2, यहाँ पे आ गया आपका -2, ठीक है, ये आ गया, ये हो गया हमारा इस स्टेप में ये प्रोसेस। अब यहाँ पे 1 कर दो, 1 को यहाँ पे 1 कर दो, 1 को करने के लिए क्या करो, मैं यहाँ पे जो है कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/5 C1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ -2 1, ठीक है, कॉलम 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 3/5 -2/5 और ये एज इट इज़। अब कॉलम 2 पे एक मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, यहाँ पे कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ मैं C2 प्लस 2C1, इससे क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। ओके, सो कॉलम 1 यहाँ पे अनअफेक्टेड है, तो एज इट इज़ कॉलम 1 को यहाँ पे पहले लिख दो, ठीक है। देन यहाँ पे देखो इस वाले प्लेस में क्या होगा, C2 पहले क्या था, -2 प्लस 2 इंटू C1 कितना है 1, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, सो ये आ गया इस प्लेस पे 0, और यहाँ पे 0 इंटू कुछ भी करके ये जो है प्लस करने जाओगे 1 ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी वही ऑपरेशन आएगा राइट साइड में, सो राइट साइड के ऑपरेशन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इस प्लेस पे पहले क्या था, -1, C2 -1 प्लस क्या आ रहा है 2 इंटू 3/5, ओके, सो ये आ गया 6, ये जो है आपका आ जाएगा 5 6, तो -5 + 6 ये आ गया 1/5, सो यहाँ पे आ गया आपका 1/5। फिर नीचे वाले को देख लेते हैं, नीचे वाले में भी अगेन क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 इंटू -2/5, सो ये 1 प्लस आ गया 1 - 4/5 आ गया, और इसको सॉल्व करोगे तो अगेन ये देगा आपको 1/5, सो ये आ गया मेरा यहाँ पे इन्वर्स, ठीक है। सो कॉलम से भी आपको इन्वर्स मिल गया। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हो तो रो ऑपरेशन ही करना है, और अगर कॉलम ऑपरेशन कर रहे हो तो कॉलम ऑपरेशन ही करना है, कॉलम से रो में या रो से कॉलम पे स्विच उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं करना है, एक ही मेथड को आपको लेके चलना है। ओके, सो अब बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, या फिर उसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे 17 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का दिया है, मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दे दिया है, एंड यहाँ पे आपको बोला है इन्वर्स फाइंड आउट करो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने जैसा कि आपको बताया था, सबसे पहले जो है यहाँ पे 1 लाओ, A11 को 1 कर दो, कॉलम 1 से शुरू करना है, फिर यहाँ पे 0 0 ला दो, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 ला दो, फिर यहाँ इधर 0 कर दो, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 0 0 कर दो। इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका 3x3 आएगा, नहीं तो आप अटक के रह जा सकते हो एक क्वेश्चन में। कभी कभी होता है ऐसा स्टूडेंट का एग्जाम में, जो करते रह जाते 3x3 का इन्वर्स मिलता ही नहीं है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ये मेरे साथ भी हो चुका है मेरे स्कूल टाइम में, बिकॉज ये ट्रिक मुझे नहीं पता थी। सो इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। सो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, सो इसको पहले फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ A = I × A, यानी कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ये रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रो ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ। सो पहले 1 करना है, तो अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा देता हूँ, मैं जो है इसको डिवाइड कर देता हूँ, रो 1 को जो है कर देता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई। सो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे -½ यहाँ पे 1/2 0 0, बाकी जो है उस पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा बाकी रोज में, तो एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लो, ठीक है। ये 1 हो गया। अब क्या करना है आपको, इधर और इधर 0 करना है। ऑलरेडी यहाँ पे तो 0 है, इसको 0 बना देते हैं, यानी कि इस 5 को जो है ना अब 0 बना देते हैं। इसको 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑपरेशन आप ले सकते हो रो 2 पे, दैट इज रो 2 पे ऑपरेशन ले लो, रो 2 माइनस, अभी यहाँ पे 1 है। 1 का एडवांटेज बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 5 × R1 कर देता हूँ, यानी 5 × 1 कर दूंगा, तो यहाँ पे 5 - 5 0, इसलिए 1 करते हैं हम लोग। 1 करने से क्या है, बाकी कॉलम के एलिमेंट्स को 0 करने में आसानी होती है। सो यहाँ पे मैं जब ये ऑपरेशन लूँगा, बाकी जो है रोज़ को पहले लिख दो, अनअफेक्टेड रोज़ जो है उनको एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लो। रो 3 भी यहाँ पे अनअफेक्टेड है, तो मैं उनको लिख देता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। फिर ऑपरेशन लगाओ, यहाँ पे 0 0 1। अब रो 2 के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 - 5 × R1, यानी कि 5 - 5 × 1, मैं बात कर रहा हूँ इस पोजीशन के लिए, इस कॉलम की बात कर रहा हूँ पहले। सो
यहाँ पे ये तो आ गया 0, ठीक है। उसके बाद ये 1, सो 1 माइनस 5 इंटू 0, तो ये तो आ गया 1 ही आएगा। और यहाँ पे फिर देखो ये थर्ड वाला जो है रो का जो है थर्ड है, ये जो है यहाँ पे 0 माइनस 5 इंटू माइनस हाफ, सो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 5/2। अब वही क्या करना है मैंने बताया, वही राइट साइड में भी सेम लगाना है। सो यहाँ अगर देखोगे तो 0 माइनस 5 इंटू 1/2, ये आ गया 5/2, सो यहाँ पे आ गया 5/2, यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, ओके। मैं फर्स्ट कॉलम में अब मेरा यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया, फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि यहाँ पे 1 लाओ। अब यहाँ पे देखोगे तो 1 ऑलरेडी है, परफेक्ट, यहाँ पे 0 भी है, अब बस यहाँ पे 0 करना है, काम आसान हो गया मेरा, बस यहाँ पे मुझे अब 0 लाना है। तो रो 3 पे ऑपरेशन ले लेते हैं। रो 3 पे क्या ऑपरेशन लेंगे, R3 माइनस, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा नहीं 1 ही है ना, तो R3 माइनस R2। सो नाउ बाकी रोज को एज इट इज़ लिख दो पहले तो। रो 2 भी अनअफेक्टेड है तो इसको भी लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे ये 1/2 0 0 एंड 5/2 1 0। अब R3 माइनस R2, इससे क्या होगा, ये 1 माइनस 1 यहाँ पे आ गया आपका 0, ठीक है। यहाँ 0 माइनस 0 तो 0 ही आ गया। यहाँ पे देखो 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 6, 6 माइनस 5, ये यहाँ पे आ गया 1/2। अब राइट साइड में देख लेते हैं। सो 0 माइनस R3 माइनस R2, तो यहाँ पे देखो ये 0 माइनस 5/2, ये कितना आएगा आपका माइनस 5/2। यहाँ पे 0 माइनस 1, ये -1 एंड यहाँ 1 माइनस 0 1, ये हो गया मेरा। यहाँ पे अभी फ़ायदा ये हो गया कि मेरा सेकंड वाला कॉलम भी हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, थर्ड वाले में आपको 1 लाना है, A33 वाली पोजीशन पे आपको 1 लाना है। सो 1 लाने के लिए यहाँ पे क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हाफ का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हाफ आ रहा है। सो 1 लाना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन रो 3 पे ही होगा एंड रो 3 पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी, रो 3 को। सो जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 इंटू 0 0, यहाँ पे ये आ गया 1। यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आया, यहाँ पे आ गया -2 2, ठीक है। बाकी जो है सब एज इट इज़ कॉपी कर लो। यहाँ पे भी 0 माइनस हाफ इज 0 1 5/2, ओके, हो गया। 1 इधर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लाना है 0। सो क्या कर सकते हैं अभी, सोचो। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है यहाँ पे 1 0 0 आ चुका है, यहाँ पे 1 0 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है, तो यहाँ पे पहले 0 लाते हैं। सो मैं अगर देखूँ यहाँ पे मुझे 0 बनाना है, सो मैं क्या करता हूँ, अभी रो 2 पे ऑपरेशन ले लेता हूँ। रो 2 पे ऑपरेशन ले लेता हूँ, R3 सॉरी रो 2 माइनस 5/2 इंटू R3, तो ये 1 इंटू 5/2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5/2 सॉरी R2 यहाँ पे 5/2 है, 5/2 माइनस 5/2 इंटू 1। सो ये 5/2 माइनस 5/2 यहाँ पे हो गया 0, ठीक है, सिंपल है ना। यहाँ पे 0 1 माइनस 0 इंटू 5/2, ये तो 1 ही आ गया, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, ये तो एज इट इज़ हम लिखेंगे। अब यहाँ पे परफेक्ट सही से आपको जो है कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे -2 -5 -2, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारा यहाँ पे माइनस जो है 5/2 है, जो कि ये रह गया था। एक माइनस साइन की गड़बड़ भी जो है आपका जो है पूरा आंसर गलत कर सकते, तो यहाँ पे एक्चुअली माइनस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ R2 माइनस 5 R1 जब किया तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ठीक है, दिस पॉइंट पे इट इज़ एक्चुअली -5/2। हाँ, तो अब राइट साइड वाला हम देख रहे थे, राइट साइड वाला अभी यहाँ पे देखो R2 यानी कि -5/2 माइनस 5/2 इंटू -5, R3 में ये -5 है ना, सो यहाँ देखोगे ये प्लस हो जाएगा। सो -5/2 प्लस यहाँ पे 25/2,
सो ये आता है आपका 20/2 विच इज़ 10। एक और करेक्शन यहाँ पे छोटा सा है, बिकॉज यहाँ पे हमारा माइनस साइन आया, सो ये R3 माइनस R2 यानी कि 0 माइनस 5/2 यहाँ पे ये प्लस हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे भी एक छोटा सा चेंज होगा, ये हो गया आपका +5, छोटा सा एक चेंज था। अब R2 माइनस 5/2 R3 देख लेते हैं। सो यहाँ पे माइनस 5/2 इंटू 5, सो ये आता है मेरा, दिस इज इक्वल टू 25, सो ये आ गया -30/2 विच इज़ इक्वल टू -15। सो यहाँ पे -15 आ गया। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, फिर इस पोजीशन पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या आएगा, R2 कितना है 1, -5/2 इंटू R3 कितना है -2, सो ये आता है 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 1 + 5 यहाँ पे आ गया 6। फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा आपका 5, ओके यस सॉरी -5 आएगा, एंड ये जो है ऊपर वाला एज इट इज़ लिख दो। ये हो गया, यहाँ पे देखो 0 आ गया। अब लास्ट एक स्टेप बचता है, आपको इसको 0 बनाना है, करेक्ट, एक लास्ट स्टेप। सो क्या ऑपरेशन ले सकते हैं हम यहाँ पे, सो यहाँ पे मैं लेता हूँ ऑपरेशन R1 पे ऑपरेशन ले रहा हूँ, R1 प्लस हाफ इंटू R3, हाफ इंटू 1 ये क्या हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसल आउट हो गया। सो यहाँ पे आ गया 1, ये 0 आ गया, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, एंड यहाँ पे भी आपका 0 ही रहेगा, बिकॉज ये 0 0 है, सो ये 1 0 ही रहेगा। यहाँ पे हो गया मेरा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ज़रा थोड़ा सा हम लास्ट स्टेप को थोड़ा सा केयरफुली कर लेते हैं, जो कि है R1। अब R1 कैसे, यहाँ पे R1 हाफ प्लस हाफ इंटू R3 यहाँ पे देखो कितना है 5, सो ये आ गया हाफ प्लस 5/2, सो ये आ गया 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3, सो यहाँ पे आ गया आंसर 3। उसके बाद दूसरे देख लेते हैं, R2 का दूसरा, यहाँ पे अभी क्या है 0, सो 0 प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ, सो ये कट गया, ये आ गया आपका -1। ओके, सिमिलरली ये थर्ड वाला जो है, ये आपका आ जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 2, सो ये तो आ गया 1, सो ये अल्टीमेटली आ गया मेरा इन्वर्स। अगर आप देखोगे मैंने जब 3/3 का किया, ये थोड़ा सा लंबा था। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या थी कि साइन में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इवन मेरे से भी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बिकॉज इसको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत लगती है। सो स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दूंगा कि 3/3 वाला जो है ना, इसके ऊपर कम से कम आप 10-15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट जो है करिए। 2/2 फिर ऑटोमेटिकली ईजी लगेगा, सो डायरेक्टली 3/3 पे जंप कर लो। और जो जैसा कि मैंने आपको मेथड बताया है, उसी मेथड से फॉलो करो तो आपको आंसर आएगा। सो एटलीस्ट 10 से 15 जो है 3/3 के जो है इन्वर्स मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने का ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके आएगा, बिकॉज इस प्रोसेस को लगती है प्रैक्टिस। एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर इन्वर्स निकालने के लिए। सो प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम में निकलेगा, नहीं तो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाती है, बिकॉज जल्दबाजी में हम लोग प्लस का माइनस कर देते हैं एंड आंसर आपको आएगा ही नहीं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। सो फाइनल आंसर हमारा ए इनवर्स मुझे आया, ये यहाँ पे 1 था, 1 -15 6 -5, यहाँ पे 5 -2 2, ये आ गया ए इनवर्स। सो बचे हुए क्वेश्चंस भी आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स आप लोग खुद ट्राई करो। इसमें तो 3/3 के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए थे। आई वुड सजेस्ट कि आप RD शर्मा से जो है 3/3 के सॉल्व वाले करो, ताकि आपको पता चले गलती कहाँ पे कर रहे हो। तो सॉल्व एग्जाम्पल आप कर सकते हो RD शर्मा के।